रही थी और तोती का बेटा मिट्ठू बैठा बैठा तंग आ चुका था। वो घर से बाहर निकलता है। वो इतनी भारी बारिश में भी उड़े जा रहा था। उसे इस बारिश से कोई मतलब ना थी। इतनी बारिश में निकलने से अच्छा तो यही था कि मैं घर का सूखा दाना ही खा लेता। बाहर तो मुझे कोई फल नहीं मिला। दूर एक पेड़ पे एक बूढ़ा कौवा नीचे से उस तोते को देख रहा था। फिर वो कौवा उस तोते के पास जाता है। छोटे बच्चे, तुम तो बड़े बहादुर हो। इतनी भारी बारिश में भी उड़ रहे हो। तुम में तो बहुत बहादुरी है। मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती है। वो बहुत बहादुर है और बहुत पावरफुल भी। वो इतनी बारिश में भी दाना खोजने निकल जाती है। मेरा घर इन पहाड़ों की तरफ ही है। मेरे घर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर तितलियां रहती हैं। क्या तुम मेरे घर चलोगे तितलियों से दोस्ती करने? वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उड़ते उड़ते चिड़िया किसी काम से वहाँ आती है और छोटे तोते को देखकर वहाँ रुक जाती है। छोटे मिट्ठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा मिट्ठू कुछ बोलता उससे पहले वो कौवा चिड़िया से बोलता है। ये तो मेरे साथ पहाड़ों की तरफ तितलियां देखने जा रहा है। इसे तितलियां देखना बहुत पसंद है। तुम कौन हो और इसके साथ क्या कर रहे हो? मैं इसके पापा का दोस्त हूँ। इसके पापा ने मुझे बोला था कि जाकर मिट्ठू को घुमा लाओ, अपने घर के बगल वाली तितलियां दिखा लाओ। इसीलिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ। है ना मिट्ठू? तितलियां देखनी है ना तुम्हें? मिट्ठू भी उस कौवे के डर से चिड़िया को हाँ बोल देता है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब तोती नींद से उठती है और अपने बेटे को वहाँ ना देखती है तो चिड़िया और कौवे के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। उसके बाद चिड़िया भी मिट्ठू और उस कौवे के बारे में सब बताती है। फिर गोरी कौवी बोलती है, वो बूढ़ा कौवा, वो तो एक बच्चा चोर है। तितलियों के लालच से बच्चों को अपने घर ले जाता है और उसे खा जाता है। उसने बहुत सारे बच्चे चोरी किए हैं। वो पहाड़ों की तरफ रहता है। हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मिट्ठू को ढूंढना होगा। उसके बाद वो तीनों उस बूढ़े कौवे को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं क्योंकि उस बूढ़े कौवे ने अभी तक बहुत सारे बच्चे को चोरी कर रखा था और खा भी रखा था और फिर अपने बेटे तोते को वहाँ से ले जाते हैं।